माँ को रक्त देने के लिए बेटा भागता है, पत्नी को अगर खून देना हो तो पति भागेगा, परिवार के किसी सदस्य के लिए अगर रक्तदान करना हो तो परिवार का सदस्य भागेगा और कहेगा भैया कोई खून दे दे, ऐसे होता है। लेकिन जिस नौजवान के साथ मैं बैठा हूँ, इन्होंने 83 बार रक्तदान किया है। रक्तदान करने का राज क्या है, वह खून आता कहाँ से है और कैसे इस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति प्रस्फुटित हुई कि हमें यह काम करना है। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया से लेकर के लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के तमाम ऐसे भागों में भी जाकर के जैसे सूचना मिली, वैसे ही यह बंदा तत्पर होकर के कहा कि हमारे शरीर का एक एक कतरा मानवता और नैतिकता के लिए समर्पित है। शुभ नाम बताइए अपना। राजीव मिश्रा। राजीव मिश्रा। और यह बड़ी बड़ी फाइल है, बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं। राजीव, पहला रक्तदान कब किया था आपने और कैसे मन में आया कि करना? 2003 में किया था। अच्छा, कैसे मन में आया? किसको? एक भाई का रक्त की कमी से एक्सपायर किए थे। अच्छा, आपके भाई? हाँ, वहीं से परिणाम हुए। बड़े थे आपसे? बड़े थे। कैसे एक्सीडेंट हुआ था? अपेंडिक्स ऑपरेशन। अच्छा, तो फिर और लोगों ने दिया, आपने भी दिया, क्या था कैसे मतलब यह हुआ कि रक्तदान करना ही करना है? सर, डॉक्टर ने बोला कि रक्त की कमी है, रक्त चाहिए, खून अच्छा, चाहिए। हाँ। मैं जब ब्लड बैंक में गया तो उस ग्रुप का खून नहीं था। अच्छा, कौन सा ग्रुप था? ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव। अच्छा, आपका कौन सा है? मेरा बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। हमारा ए पॉजिटिव है, 51 बार हुआ है, अब चिकित्सकों ने मना कर दिया। अब उस काम को बच्चे पूरा करेंगे और भी किया जा रहा है। तो आपने दिया, फिर उसके बाद? मैं दिया, लेकिन सेम ग्रुप का खून उसमें अवेलेबल नहीं था। हाँ, जिसके कारण भाई की खून कहीं मिल फैक्ट्री में पैदा नहीं होता है। खून खरीदने से मिलेगा आपको, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि अच्छा खून मिलेगा। रिक्शा वाला, किसी को जरूरत है, हेरोइन पीने वाला दे देगा आपको। ये सब होता हाँ, यह सब होता है। दलाली होती है ब्लड। हाँ, दलाली होती है। हमने चूंकि गाजीपुर का बड़े बड़े सूरमा लोग बनते हैं, अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्रथम रक्तदाता गाजीपुर के ब्लड बैंक का हूँ। लोग चेक कराते थे, चले जाते थे। 2 साल तक ब्लड बैंक खुलने के बाद एक बूंद रक्त नहीं था। बहरहाल यह सब कहना बहुत अच्छा नहीं है। 1000 लोगों में से सर 8 लोग रक्तदान करते हैं। आज में इंडिया की स्थिति है। अच्छा, 1000 में से 8 लोग स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं। अभी 70 लाख की आबादी है प्रयागराज की। भगेड़ू कितने हैं? भगेड़ू जो भाग जाते हैं माँ के लिए, और लगभग 90%। 90%। बिल्कुल सही कहा आपने। तो तय करिए। और मेरे पास सर ऐसे केस आते हैं कि बीवी का डिलीवरी केस है और हमको कार्ड दिलवा दीजिए, हमको खून दिलवा दीजिए। माता जी की तबीयत खराब है, लोग मेजा से आ जाते हैं। पांडे जी थे, मेजा से आए थे। मैं बहुत उनको समझाया, डांटा भी कि जब तुम माँ के नहीं हो सकते तो किसको हो सकते? नहीं देंगे भैया, माँ को बांट देंगे। 4 भाई हैं तो भाई को नहीं देता। 3-3 महीने के लिए माई बांट दी जाएंगी और एक एक भाई, और फिर सूचना होगी कि अब समय हो गया। भाई को नहीं देता और सरकार भी सब कुछ नहीं करती है इसमें। मैं सरकार को भी निशाना करते हुए बताऊंगा कि सरकार भी कुछ नहीं करती रक्तदान महादान के मामले में। जागरूकता का कोई स्लोगन नहीं दिखता है, कोई पब्लिक प्लेस पर कोई होर्डिंग नहीं दिखती है, कभी भी नहीं दिखती है। केवल एक 14 जून जो विश्व रक्तदान दिवस के दिन आता है, वो पेपर में, तीनों पेपर या बड़े बड़े जो भी पेपर है। 1 अक्टूबर भी होता है ना? हाँ, 1 अक्टूबर भी है, वो भारतीय रक्तदान दिवस। हाँ, भारतीय। तो 14 जून को सर विश्व रक्तदान दिवस जो होता है, उसमें केवल वही एडवर्टाइज आता है, बस वही आएगा। छोटी मोटी गोष्ठी हो जाएगी। जैसे दोस्तों, मैं जिला योजना में रहा हूँ, जिला योजना समिति में प्रभारी मिनिस्टर, मंत्री, सांसद सब होते हैं। पर्यावरण पर 1 लाख रुपए आता है। 1 लाख रुपए पर्यावरण को बचाने के लिए। और लोक निर्माण और RES जब इनकी बात आएगी तो मंत्री महोदय खड़े हो जाएंगे, विधायक जी डट जाएंगे और माननीय सदस्य लोग भिड़ जाएंगे और पर्यावरण के नाम पर 1 लाख रुपए आता है। यह है। और बहनों भाइयों, हरियाणी बचाओ, ऐसे नहीं चलेगा। अब बार बार पता नहीं क्यों आदरणीय आ जाते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी आ जाते हैं। इसको करने की आवश्यकता है और लोगों के बीच जागरूकता पैदा हो। जागरूकता तब पैदा होगी जब अग्रिम पंक्ति के लोग आएंगे और कहेंगे। बताएं, एक बार सुजीत पांडे थे, पुलिस कप्तान हमारे यहाँ, तो मैंने उनको देखा। इस समय DGP होंगे, तो उन्होंने कहा दुबे जी पहले हम करेंगे। हमने कहा भाई साहब पहले हम करेंगे। तो ऐसे भी लोग हैं, बड़ा आदर है ऐसे लोगों को। मैं सर अपने समाज के या देश के या कह सकते हैं कि युवाओं को जागरूक करने के लिए मैं लेह लद्दाख से कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर, फिर दिल्ली, हरियाणा, फिर ये बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नेपाल, छत्तीसगढ़ और है पंजाब, असम, राजस्थान तक मैं यात्रा किया हूँ। 36,460 किलोमीटर की मैंने यात्रा किया, जो एक गूगल वेबसाइट के अनुसार विश्व रिकॉर्ड है। उतना यात्रा सर रक्तदान जागरूकता के लिए, रक्तदान
के लिए कोई नहीं किया पूरे विश्व में। कभी आपको शासन ने बुलाया इसके लिए कुछ? नहीं, कुछ नहीं। यह सब कोई विषय नहीं है, विषय तो राम दूसरा है। राम नाईक जी बुलाए थे सर, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमको बुलाए थे राजभवन लखनऊ में, हमको सम्मानित किए थे। बहुत बढ़िया, राम नाईक जी को प्रणाम। और आशा करता हूँ ऐसे लोगों को और कुछ नहीं करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ नहीं करना है, एक कलम लगा दीजिए अपने हाथ से, एक पैसा शासन का खर्च नहीं, सब होर्डिंग वोर्डिंग जो भी करना हो करिए, उसको रोक सरकार चाहती तो बहुत एक कलम लगा करके और एक बार ऐसे कर दीजिए, बहुत बढ़िया, ऐसे करना चाहिए ऐसे लोगों को। अब हमको सर आप अपना कोई नंबर बताएंगे क्या? हाँ, नंबर, लेकिन हाँ, लेकिन इसलिए नंबर नहीं बताया जा रहा है कि आपके घर मोटे मोटे लोग हों और खूब खा पी करके और मुष्चंड हैं, और उसके बाद भी कहिए कि भैया एक ब्लड। एक बार मेरे यहाँ फ़ोन आया, कई बार ऐसे फ़ोन आए, अरे गुरुजी बहुत ज़रूरत है खून की। मैंने कहा ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि भैया घर में कौन कौन लोग हैं, तो बताया 4 भाई हैं। कहा एक भाई दे दिए हैं और गुरुजी एक अभी दूर हैं, अभी नहीं आ पा रहे हैं। और हमने कहा आप? कहा गुरुजी हम थोड़े कमज़ोर हैं। हमने कहा कितना वजन है? कहा 60-62 किलो होगा। हमने कहा रख फोन। अभी हमारा हो सकता है कि विद्रूप स्वरूप हो, लेकिन हम रख फोन। मैं सर युवाओं पहले खून देकर क्या, उसके बाद बताओ। मैं सर युवाओं को जागरूक करने के लिए मैं एक ब्लड डोनर राजीव, हाँ। ब्लड डोनर राजीव के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया। अच्छा। ताकि इससे लोग जुड़े और प्रेरित होकर रक्तदान करें, और कम से कम खून की कमी से किसी की जान न जाए। ब्लड कैसे, क्या ब्लड डोनर राजीव, ब्लड डोनर राजीव। एक बार सर आप रिक्वेस्ट कीजिए कि इससे आप जुड़ें, और इमरजेंसी के वक्त जिसके घर में कोई ना हो, बुद्धिमान हो या कोई मैंने उस टाइप के लोग हो, तो मैं उसमें रक्तदान मुहैया कराता हूँ। खून तभी मांगिए जब आपके पास न हो। और फिर दोहरा रहा हूँ, खून किसी मिल फैक्ट्री में पैदा नहीं होता। इसलिए रक्तदान करना सीखें, और रक्तदान एक अच्छी चीज़ है। रक्त 3 महीने में आपका तैयार हो जाएगा। और फिर मैं आपसे सर ये भी गुजारिश करूँगा कि ब्लड डोनर राजीव के नाम से आप थोड़ा सा अपने फॉलोअर, मैंने बता दिया, करोड़ों फॉलोअर मैंने बता दिया, बड़े अच्छे लोग हैं। तो और आप उससे आपका जुड़ेंगे तो कम से कम ये होगा कि लोग जागरूक भी होंगे रक्तदान के प्रति, कि कम से कम एक आदमी खून दे रहा है तो हमको भी करना चाहिए, ताकि खून से कोई बहाना न करे कि भाई हमारे घर ये बीमारी है, वो बीमारी हम नहीं दे सकते। खून अपनों के लिए होता है, अपनों के लिए लोग नहीं देते हैं। और दोस्तों उससे और बढ़ करके 16 लोगों को जैसे आंखें दिया गया है। राजीव हमने आंखें दिया है, हम भी दिया वो नहीं रक्तदान, अरे नेत्रदान करा करके, करा करके, और उनको आंखें लगी हैं जिनके पास आंखें नहीं थी। ऐसे हुआ है, क्रियान्वयन हुआ है। देहदान तो अपनी माँ से लेकर के और भी कराया है, लेकिन अब है क्या, देहदान जरूरत तो है उनको। 1 महीने में 42 पार्थिव शरीर देहदान तो सर, और लेकिन जब देने जाएंगे तो उनका ताला बंद है, चपरासी को बुलाओ, फलाना को बुलाओ, डॉक्टर साहब को बुलाओ। ऐसे गंदे लोग भी हैं। कई बार पार्थिव शरीर लेके हम लोग घूमते रहे और उनको बताते रहे। ये है भाषण देने के लिए कहिए तो प्रोफेसर साहब जो रक्तदान वाले हैं, जो जिनको विभाग है, 2 पन्ना लिख करके आएंगे, ऐसा भी है। कानूनी सर और वाराणसी जैसी जगह पर अंगदान की व्यवस्था अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं। ये अभी अब हम कहेंगे तो कहेंगे 70 साल से क्या उखाड़ रहे थे बेटा, जब से होश संभाला है और किया है। ऐसा नहीं है कि भौंक रहा हूँ कि कुत्ता जैसा पागल कुत्ता काटा हो वैसे ही भौंक रहा हूँ। किया गया है, 16 आंखें दी गई हैं, 16 लोगों को जीवन ज्योति दी गई है। और क्या समझ रहे हैं कि कोई ऐसे आंख नहीं देगा कि पूरा लोग इकट्ठा और चिमटी लगा करके और ऐसे आंख निकाली जाए, बॉक्स में रखी जाए। यह छोटा काम नहीं है। लोग कहेंगे भैया हमारे बाबू अगला जन्म में भी आन्हर पैदा होंगे, आन्हर पैदा होंगे। यह छोटा काम नहीं है। और छोटा काम नहीं है कि आपके कहने पर कोई पार्थिव शरीर पहुंचा दे PHU में। ये सर सर्टिफिकेट है, मैं आपके थ्रू सर दिखाना चाह रहा था। जैसे ये है लेह लद्दाख का, लेह लद्दाख का रक्त कोष प्रभारी हमको वहाँ दिया है। मैं कोरोना काल में पिछले साल गया था, तो वहाँ मैं यूपी का फर्स्ट डोनर हूँ जो मैं लेह लद्दाख तक गया था रक्तदान करने। आई एम फर्स्ट डोनर। जहाँ खून जम जाता है वहाँ खून बहाने के लिए पहुँचता है बढ़िया का एक नौजवान। अच्छा आप करते क्या है और इसके अतिरिक्त क्या? सर मैं कॉलेज में PR हूँ, विधायक डिग्री कॉलेज है, मैं अच्छा PR हूँ। और ये सर दिल्ली का है। ये मैं दिल्ली में रक्तदान किया था। ये नेपाल का है, पड़ोसी देश नेपाल में। और सर ये महाराष्ट्र का है, ये जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर का सर्टिफिकेट है। ये पंजाब का है। और सर ये भी न्यू दिल्ली का है, एम्स का है। और ये सर बिहार का, ये वेदांता हरियाणा का है। और सर ये मध्य प्रदेश का, ये कन्याकुमारी का है।
देश का लास्ट छोर तक मैं रक्तदान मतलब किया हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और नेपाल से ये लेकर सर विलासा भी मैं एक मार्च को किया था। 1 मार्च को ये छत्तीसगढ़ में। या केसरीनाथ त्रिपाठी जी ये सर महामहिम श्री राज्यपाल उनका ये प्रेरित पत्र है, प्रशंसा पत्र बहुत है। ये हमको वहाँ से मिला था, वेस्ट बंगाल से। ये सर मिला था इंडोनेशिया की तरफ से मिला था सर। ये सर योगी जी, माननीय योगी जी की तरफ से मिला था ये। अच्छा, आपके ऐसे घर आ गया था? हाँ नहीं सर, यहाँ केशव जी दिए थे, जो यहाँ के डिप्टी सीएम थे। अच्छा, केशव जी, जो बारह अपने हाथों से। अपने हाथों से। बहुत बढ़िया भैया, मैं तो नहीं लूँगा ऐसे लोगों के हाथ का। अब यह है कि सम्मान तो सम्मान है, या पता नहीं क्यों हमारी बीमारी भी है। एक बार ऐसे अवसर आया था, एक सीडीओ हमको देना था, हमने कहा हम नहीं लेंगे इनके हाथ से। जो सबसे वरिष्ठ उसमें थे और जो साख पाक थे। बहरहाल चलिए, योगी सर नहीं आ पाए तो वही केशव जी अपने हाथों द्वारा बांटा। चलिए केशव जी का नहीं लिए, डिप्टी सीएम का लिए। हाँ, तो सर ये है पूरा, ये सर्टिफिकेट है। अब तक ये पूंजी है सर, ये इसको बहुत संभाल कर रखना पड़ता है, नहीं तो कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं उतना दूर जाकर रक्तदान किया। आप कहेंगे केशव जी के नाम पर क्यों बीमारी है? तो बीमारी इसलिए है कि भैया इतने अपराध जिसके ऊपर हो, कम से कम परहेज करना चाहिए। ये सर सीएमओ दिए थे यहाँ 75 टाइम्स में किया था। बहुत बढ़िया। ये 80 बार के लिए अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य। राजीव, आपका नंबर अभी नहीं बता पाया? नहीं सर, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बता दीजिए। और मेरा नंबर है 9838392111। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 9838392111, राजीव मिश्रा के नाम से है। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। और कम से कम मैं युवाओं को ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि लोग यहाँ रक्तदान करें, ताकि खून की कमी से किसी की ज़िंदगी न जाए, क्योंकि भारत युवाओं का देश कहा जाता है। और यहाँ 1000 लोगों में सिर्फ 8 लोग रक्तदान करते हैं। अभी समय पिछले 14 जून को यहाँ कैंप हुआ था, तो यहाँ 3-4, अब तो 6 हो गए, उस समय 4 था ब्लड बैंक। चारों ब्लड बैंक की स्थिति ये थी कि 70 लाख की आबादी में 300 लोग रक्तदान किए थे बस। ये आबादी है। और ये देखिए शंकर दयाल शर्मा जी, भारत के ये सर, ये पिताजी है सर। अच्छा, ये आपके पिताजी का? आपके पिताजी किस क्षेत्र में थे? एक आर्मी में कैप्टन थे। अच्छा, अरे वो भी दो बार राष्ट्रपति अवार्ड है सर। वाह 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 वाह। ये सर डीएम इलाहाबाद दिए थे, सुहास भाई। मैं एयरपोर्ट पे भी जाकर मैंने रक्तदान का प्रचार प्रसार में किया था, ये एयरपोर्ट प्रयागराज। चलिए, आपके यहाँ भी अगर इस तरह के शिविर हों तो ऐसे लोगों को बुला करके उनसे प्रेरणा ली जा सकती है, क्योंकि इन लोगों ने कहा नहीं है, करके दिखा दिया है। ऐसे लोग तो लाखों करोड़ों में हैं जो कहते हैं, लेकिन करके जिसने दिखाया है वही अस्तुत्य है और वही आराध्य है, वही प्रेरणा स्रोत। और कुछ प्रेरणा हमको सर मंगल पांडे, चित्तू पांडे से भी मिलते हैं। चूँकि मैं बागी बलिया से हूँ, तो वो भी एक अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। हाँ, और डीएम बन गए थे, और पढ़े लिखे नहीं थे, डीएम बना दिया गया। अंग्रेज डीएम को हटाया लोगों ने और कहा हट चल, हमारा डीएम तो चित्तू पांडे। हमारे बागी बलिया से भी वो मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि मैं उस जिले से बिलोंग करता हूँ। तो कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जो मरने के बाद भी लोग याद करें। अपने लिए तो 99% लोग जी रहे हैं, लेकिन ऐसा काम करना चाहिए कि कम से कम आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद करें कि कुछ किया था वो। बाकी दुनिया तो ऐसी चल ही रही है और सरकार भी ऐसी चल ही रही है। ब्रदर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार आपको, और आप जैसे लोग आगे आएँ, समाज को पथ प्रदर्शक बने और करके दिखाएं। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।